ये कहानी है कुछ ऐसे लड़कों की जो पिछले 6 से 8 सालों से एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जिनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और इनमें से जो कोई भी दीवारों से बाहर निकलने या रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे शाम होने से पहले वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं दीवार के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा होता है जो रात होते ही शिकार करता है। तो गाइस आज इसी मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस मूवी की शुरुआत में आपको बहुत सारे लड़के दिखाए जाएंगे जो पिछले 6 से 8 सालों से इन्हीं दीवारों के बीच में रह रहे होते हैं और यहीं पर वेजिटेबल उगाकर अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। वेल गाइस इन्हीं के बीच में आपको एक थॉमस नामक का लड़का दिखाई जाएगा जो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक अजीब से कंटेनर में आया था। वेल गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि थॉमस यहाँ पर कैसे आया, वेल गाइस आपको पहले ही बता दूं, जो इनको यहाँ पर भेज रहा है उसी ने थॉमस और बाकी लड़कों को यहाँ पर भेजा है, और आखिर कौन इन लोगों को यहाँ पर भेज रहा है ये तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर ही पता चलेगा। वेल गाइस यहाँ पर थॉमस समझने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर एलबी नाम का आदमी उसे बताता है कि हर बार इस बॉक्स में किसी न किसी को भेजा जाता है, और इस बार यहाँ पर थॉमस को सामानों के साथ भेजा गया है। वेल गाइस यहाँ पर थॉमस एलबी से दरवाजे के बारे में पूछता है तो एलबी उसे दरवाजे के पास जाने से मना कर देता है। वेल गाइस आपको ये बता दूं कि एलबी वो बंदा है जो पहली बार इस मेज में भेजा गया था। थॉमस यहाँ पर इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और थॉमस यहाँ पर ये जानना चाहता है कि आखिर इन दीवारों के पीछे ऐसा है क्या। तभी यहाँ पर एक गैरी नाम का लड़का उसे दरवाजे के पास जाने से पहले धकेल देता है और उसे यहाँ पर दरवाजे से दूर रहने को कहता है, जिससे यहाँ पर थॉमस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी दोनों दरवाजे अचानक बंद होने लगते हैं, जिससे थॉमस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वेल गाइस यहाँ पर सभी लोग रात के समय पर फायर कैंपिंग करते हैं और एक गेम भी खेलते हैं, जिसके कारण थॉमस और गैली के बीच में फाइट होती है और थॉमस को चोट लगने के कारण उसे अपना नाम भी याद आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम थॉमस है। और थॉमस यहाँ पर एक मेज रनर भी बनना चाहता है ताकि वो उन दीवारों के पीछे का राज जान सके। वेल गाइस इन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा समय होने पर अपनी खुद की खेती करके वेजिटेबल भी उगा लेते हैं, जिससे अपने आप को जिंदा रख सके। अब यहाँ पर थॉमस एक छोटे से जंगल में कुछ लेने आता है, तभी उस पर कोई हमला कर देता है। थॉमस यहाँ पर अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागता हुआ आता है, जहाँ पर सभी लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सभी लोगों को यह पता चलता है कि आदमी किसी चीज से इन्फेक्टिव हो गया है, जो कि अब बाकी लोगों के लिए खतरा है। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं उसे मेज में धकेलने का, और शाम होते ही उस आदमी को मेज के अंदर धकेल दिया जाता है, क्योंकि जो कोई भी रात के समय उस मेज के अंदर आए आज तक जिंदा नहीं बचा है। अब यहाँ पर थॉमस और कुछ लोग मेज में से किसी के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह ही एल्बे और मीनो मेज के अंदर गए थे, जो कि काफी ज्यादा समय होने पर अभी तक लौटे नहीं हैं। तभी यहाँ पर अचानक मेज का दरवाजा बंद होने लगता है और उसी समय में मीनो और एल्बी दिखाई देते हैं, जिसमें से यहाँ पर एल्बी बेहोश होता है और मीनो उसे अपने कंधे पे उठाकर मेज के दरवाजे की ओर बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर जैसे दरवाजा बंद होने लगता है थॉमस घबराकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए मेज के अंदर चला जाता है और फंस जाता है, जिसके बाद मीनो उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ मरने वाले हो। यहाँ पर थॉमस एल्बी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टिव हो चुका है, इसलिए थॉमस रात होने पर एल्बी को टहनियों के साथ ऊपर बांध देता है, और उसी वक्त उसे किसी चीज के आने की आहट सुनाई देती है, जहाँ उसे किसी जानवर के पेड़ दिखाई देती है, जिसके जाने के कुछ देर बाद उसे एक बड़ी मकड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद मकड़ी थॉमस को मारने की कोशिश करती है और थॉमस अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। तभी थॉमस को ग्रेवर को मारने की एक तरकीब मिलती है, जिसके बाद थॉमस ग्रेवर को अपने पीछे दौड़ाता है और उसे मार देता है। अब यहाँ पर सुबह होती है और मेज का दरवाजा खोलता है, जहाँ पर तीनों वापस लौटते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर मीनो सबको बताता है कि थॉमस ने ग्रेवर को मार दिया है, जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि थॉमस को मेज रनर बनाया जाएगा। तभी उसी वक्त अचानक बॉक्स के ऊपर आने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर सभी लोग बॉक्स के पास आते हैं तो इस बार इस बॉक्स में एक लड़की आती है, और इस लड़की के हाथ में कागज होता है जिसपे लिखा होता है ये आखिरी है, यानी कि गाइस अब इस मेज में कोई भी नहीं आएगा। तभी अचानक लड़की को होश आता है और वो थॉमस का नाम लेती है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर थॉमस और कुछ लोग मेज के अंदर जाते हैं जहाँ थॉमस ने ग्रेवर को मारा था। सभी लोग यहाँ पर ग्रेवर को खींचकर बाहर निकालते हैं। जब उससे बाहर निकाला जाता है तो उसके सर में से एक डिवाइस निकलती है जो दिखने में थोड़ी सी अजीब है। यहाँ पर मीनो थॉमस को मेज के बारे में बताता है, जहाँ थॉमस को पता चलता है कि मेज में कुल 8 सेक्शन है जो हर रात को चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर आपको वही लड़की दिखाई जाएगी जो बॉक्स में आई थी, जो यहाँ पर लड़कों पर पत्थर फेंक रही है। यहाँ पर थॉमस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ लड़की अपना नाम टेरिसा बताती है, लेकिन यहाँ पर भी लड़की को अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है। पर यहाँ पर लड़की के पास 2 नीली सीरम होती है, जिसमें से एक सीरम एल्बी को लगाई जाती है, जिससे एल्बी की हालत में सुधार आता है। अब यहाँ पर सुबह होती है और थॉमस और मीनो मेज के दरवाजे खुलते ही मेज में चले जाते हैं। दोनों दौड़ते हुए मेज के काफी अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें सेक्शन 7 दिखाई देता है, जिसके आगे जाते हैं उन्हें अजीब तरह की नुकीली ब्लेड दिखाई देती है और उन्हें पुराने दोस्तों की खून से लथपथ कपड़े भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर अचानक ग्रेवर की डिवाइस में से आवाज आने लगती है जो उन्हें रास्ता बता रही होती है। थॉमस
थॉमस यहाँ पर उस आवाज का पीछा करते हुए एक अजीब और सुनसान जगह पर आ जाता है जहाँ पर मेनो ने यह जगह कभी भी नहीं दिखी थी। पर यहाँ पर कुछ दूर आगे जाने पर रास्ता बंद होता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइस का बटन दबाने पर आगे के दरवाजे खुलने लगते हैं और यहाँ पर उस दरवाजे को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। तभी अचानक वहाँ से एक रोशनी होती है और सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। यहाँ पर थॉमस और मेनो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं क्योंकि सारे सेक्शन अचानक चेंज होने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वो भागते हुए अपनी जान बचा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर एल्बी को होश आ जाता है जहाँ उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है, जहाँ एल्बी थॉमस से कहता है कि अब हम बच नहीं सकते। तभी अचानक लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है क्योंकि यहाँ पर गाइस मेस का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो ग्रीवर कभी भी अंदर आ सकते हैं। और गाइस यहाँ पर बाकी के 3 दरवाजे भी खुल जाते हैं, जिसके बाद सारे ग्रीवर इन पर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीवर सभी लोगों को ढूंढ कर मारने लगता है। यहाँ पर थॉमस और सभी लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए घर में छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीवर अपनी पूरी ताकत लगाता है घर में घुसने की। यहाँ पर ग्रीवर अंदर घुसकर जग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में यहाँ पर एल्बी मारा जाता है और यहाँ पर देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाता है, जिससे गेली थॉमस से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर थॉमस इन चीजों को जिम्मेदार मानकर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है, जिससे उसे एक लैब दिखाई देती है और खुद को और टेरेसा को उस लैब में पाता है। यहाँ पर थॉमस को होश आता है और उसे पता चलता है कि गेली यहाँ का लीडर बन चुका है। गेली यहाँ पर थॉमस और टेरेसा की बलि देने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस के दोस्त दोनों को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर थॉमस और सभी लड़के मेज में जाने का फैसला करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गेली यहाँ पर रहने का फैसला करता है। तो गाइस यहाँ पर सभी लोग भागते हुए मेज के अंदर चले जाते हैं और सभी लोग सेक्शन 7 के पास आ जाते हैं जहाँ पर ग्रीवर होता है, जिसके बाद सभी लोग जोश के साथ ग्रीवर पर हमला करते हैं, जिनके बाद इनकी लड़ाई काफी ज्यादा तगड़ी चलती है और काफी लोग ग्रीवर के हाथों मारे जाते हैं। यहाँ पर टेरेसा मेज का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर पासवर्ड था जहाँ मिनो उसे पासवर्ड बताता है, जिसके बाद सभी लोग पासवर्ड डालकर मेज का फाइनल दरवाजा खोल लेते हैं और सभी लोग अपनी जान बचा लेते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग एक चैम्बर में होते हैं जहाँ कुछ देर आगे जाने पर उन्हें एग्जिट का डोर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाते हैं उन्हें काफी ज्यादा लाशें दिखाई देती हैं, जहाँ इनको पता चलता है कि ये लोग इन पर शुरुआत से ही नजर रखे हुए थे। जिसके बाद यहाँ पर थॉमस एक वीडियो चलाता है, जिसके बाद थॉमस को यह पता चलता है कि ये एक विकेट है जिसको ऑपरेट एक ईवा नाम की औरत कर रही थी, जो इन पर एक्सपेरिमेंट करके वायरस का एंटीडोट बना रही थी, जो कि युवा लड़कों के अंदर से ही निकाला जा सकता है। और यहाँ पर इनको यह भी पता चलता है कि दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर गाइस गेली आ जाता है जो थॉमस पर गोली चला देता है और उसी वक्त मेनो गेली को मार देता है, लेकिन इन्हीं के बीच जग को गोली लग जाती है, जिससे जग की जान चली जाती है। अब यहाँ पर कुछ कमांडोज आ जाते हैं जो थॉमस और इन लड़कों को अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले।